आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के पास पेपर में क्वेश्चंस कैसे आए हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमें क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि हम उससे 3 से 4 क्वेश्चंस का डाटा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। उसने ग्रोथ ऑफ टीथ के बारे में बोला, तो हम इस केस में बोलेंगे कि कैल्शियम है। अगर वो हमें ये पूछ लेता कि कौन सी चीज बड़ी जरूरी है रेड ब्लड सेल्स के लिए, तो फिर हम जाहिर है इसको आयरन कह रहे होते। ठीक है जी। प्लांट्स की अगर बात करा तो हम नाइट्रेट कहते हैं, और यूरिया जो है ये वैसे ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, नाइट्रेट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, तो इसीलिए आंसर ए है कैल्शियम। कहता है some people wear clothing that covers large area of their skin. They are at a risk of a dietary deficiency disease where sunlight is short in supply. Which nutrient do they lack? विटामिन डी। शाबाश बेटे, वेरी नाइस। विटामिन डी, बिकॉज हमने क्लास में डिस्कस किया था कि विटामिन डी जो है वो आपको सनलाइट से भी अवेलेबल हो रही होती है। ठीक है। और अगर हम बाकियों की बात करें, अगर इसको विटामिन सी की कमी होती तो इसको स्किन प्रॉब्लम्स और इसको जो स्वोलन गम्स वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता था। अगर इसको आयरन की कमी होती तो इसको एनीमिया की कंडीशंस आ सकती थी। और अगर इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती बेटे तो इसको इसका ब्लड क्लॉट ना होता, इसके नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो कंडक्ट ना होते, इसकी जो मसल मूवमेंट है वो ना होती, इसकी बोन्स पोरोसिटी आना शुरू हो जाती इसकी बोन्स में, और इसको रिकेट्स वगैरह का या बोर्ड लेग का प्रॉब्लम्स हो सकते थे। तो ये देखिए, हमने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डाटा जो है वो रिट्रीव किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अमाइलेज सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेटा ये जो अमाइलेज सोल्यूशन की ये बात कर रहा है, आप ज़हन में रखिएगा कि अमाइलेज एक एंजाइम होता है और एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होती हैं। अमाइलेज एक एंजाइम है और बेटे एंजाइम्स क्या होते हैं, इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है, प्रोटीन। कहता है अमाइलेज को बेनेडिक्ट सोल्यूशन से टेस्ट किया, बायोरिट सोल्यूशन से टेस्ट किया और आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट किया। ये बायोरिट सोल्यूशन बेटे वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ये कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और आयोडीन सोल्यूशन वो कह रहा है कि बताएं क्या क्या कलर्स ऑब्टेन हुए। अमाइलेज है तो बेटे ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन से रेड तो होगा नहीं क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर तो है नहीं। ठीक है जी, ब्लू आना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर ब्यूरिट सोल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसको पर्पल होना चाहिए बिकॉज ये प्रोटीन है, और प्रोटीन टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तो कलर पर्पल हो जाता है। और नंबर 3, आयोडीन सोल्यूशन में इसको ब्राउन होना चाहिए बिकॉज आयोडीन सोल्यूशन में तो स्टार्च की वजह से कलर चेंज होता है और वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। सो ओवरऑल इसका आंसर सी बनता है इस केस में। फिर कहता है विच इज अ लार्ज मॉलिक्यूल बिल्डअप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड से तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। बेसिकली पहले अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन्स बनती हैं। अब नीचे दी गई ऑप्शन में प्रोटीन क्या है, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ग्लाइकोजन इज नॉट मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज इज अ सेपरेट मोनोमर, amylase is an enzyme and we know that enzymes are proteins. Amylase is an enzyme and we know that enzymes are what? They are proteins. So A is the answer in this case. वो कहता है a food is known to contain protein but no reducing sugar. एक फूड में प्रोटीन है लेकिन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। Which food test is used to with Biuret solution and Benedict solution? Which colors would a student observe? अच्छा, प्रोटीन है रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो ब्रिक रेड कलर को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है जी। और प्रोटीन है तो इसका कलर तो लाइलैक या वॉयलेट होना चाहिए। तो इस केस में
सी आंसर बनता है। इस केस में जो हमारा आंसर है बेटे वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज्ड। वुड समवन लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटे? ग्लाइकोजन, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, इन तीनों को मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो है हमारे पास पॉलीमर्स हैं। ग्लाइकोजन, बेटे अपना माइक ऑफ कीजिए। जी गुप्ता बेटे बोले। Sir, glucose. Yes, it is glucose. Your answer is correct. It's glucose. ठीक है, स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो या सेलुलोज हो बेटे, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट इज द एंजाइम दैट कंट्रोल्स द रिएक्शन इन व्हिच बोथ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट कैन डीनेचर एट हाई टेम्परेचर्स। कहता है वो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ऐसे रिएक्शन को कंट्रोल करता है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम भी डीनेचर हो जाए और सबस्ट्रेट भी डीनेचर हो जाए। तो बेटे वो प्रोटीएज है, क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन्स को तोड़ता है। प्रोटीएज खुद भी एक प्रोटीन है, सो ये भी हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाएगा और इसका जो सबस्ट्रेट है यानी प्रोटीन्स, वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द एलिमेंट नाइट्रोजन इज नीडेड टू फॉर्म, जो एलिमेंट है नाइट्रोजन का वो कहता है इट इज नीडेड टू फॉर्म व्हाट? फैट। तो कल आपको याद है कि मैंने आपको बता रहा था कि किस किस चीज में क्या क्या चीजें होती है। शुगर में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। स्टार्च में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। प्रोटीन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और फैट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये बहुत ही क्लियर बात है कि नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स। It is required to form proteins. नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन एलिमेंट्स के हवाले से ही है। आई एम श्योर कि आप लोगों को याद आ गया होगा जब मैं आपको बता रहा था कि इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। कहता है which table describes the elements present in carbohydrate, protein and fat। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती है। ए ऑप्शन में उसने कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन बोल दिया है, तो ए ऑप्शन तो कट गई। बी ऑप्शन में उसने फैट में नाइट्रोजन बोल दिया है, ये सी वाली ऑप्शन ये भी कट गई। बी में देखते हैं। यस, बी मुझे करेक्ट लग रहा है क्योंकि नाइट्रोजन उसने सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में शो किया है और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये तो इसमें है ही है। इसमें फैट की कॉम्पोजिशन भी ठीक है, प्रोटीन की भी ठीक है और इसकी भी ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी कि डी में क्या मसले मसाइल है। डी में वो कह रहा है कि प्रोटीन में ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए डी भी कट जाएगा। डी इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, so B is overall correct। जी क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विच कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो बोन्स के लिए आपको पता है कि हमें चाहिए होती है कैल्शियम प्लस विटामिन डी। हम कल भी क्लास में बात कर रहे थे कि हमें विटामिन डी और कैल्शियम इकट्ठे चाहिए होती है। अगर विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम को हम अपनी बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में जितना कैल्शियम होगा हम उसको लूज कर देंगे, हम उसे रिटेन नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह
अगर बेटे वो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता और कहता है कि फॉर गुड रेड ब्लड सेल्स की बात करता, आरबीसीज के लिए बात करता, तो फिर बेटे हमारा आंसर आयरन एंड विटामिन सी होता है। क्योंकि अगर विटामिन सी ना हो तो हम आयरन को भी अपनी बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते, जिससे हीमोग्लोबिन नहीं बनती, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो आप एनीमिक हो जाएंगे, आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आप ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे पूरी बॉडी अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कहता है फूड टेस्ट वर कैरिड आउट ऑन 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस, व्हिच सब्सटेंस कंटेन्ड बोथ प्रोटीन एंड रिड्यूसिंग शुगर। अब प्रोटीन के लिए बेटे हमें कौन सा टेस्ट चाहिए पॉजिटिव, बायोरिन टेस्ट पॉजिटिव चाहिए, और रिड्यूसिंग शुगर के लिए बेनेडिक्ट। इथानॉल एमल्शन टेस्ट चाहिए था, फैट के लिए वो नहीं चाहिए, आयोडीन टेस्ट नहीं चाहिए। सो ये कंडीशंस ऑप्शन ए में फुलफिल हो रही हैं, तो हम ए को ठीक आंसर मानेंगे। आई होप कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है और आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। An investigation is carried out on digestion and absorption in the alimentary canal. The diagram shows the apparatus used. The whisking tubing is permeable to small molecules such as glucose, but not to large molecules such as. अच्छा जी, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन्वेस्टिगेशन की गई डाइजेशन पे और एब्जॉर्प्शन इन एलिमेंट्री कैनाल पे, और डायग्राम दी गई to show the apparatus used. The whisking tube is permeable to small molecules such as glucose, but not to large molecules such as starch. Okay जी, यहाँ पर इन्होंने डाला क्या है, अंदर इन्होंने डाला हुआ है स्टार्च सोल्यूशन और अमाइलेज। आपको पता है कि ये अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा, ये अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा, और स्टार्च को तोड़ के बेटे ये दो चीजें बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा प्लस ये माल्टोज बनाएगा, स्टार्च नहीं बनाएगा, माल्टोज। ग्लूकोज बनाएगा और क्या बनाएगा, माल्टोज। और जब ये ग्लूकोज बनाएगा बेटे तो ये यहां से डिफ्यूज आउट कर जाएगा, ये यहां से डिफ्यूज आउट कर जाएगा। कहता है 1 घंटे के बाद सैंपल ऑफ वाटर इन द बीकर, यानी कि जो बीकर का ये वाटर है इसमें से सैंपल लिया, उसको बेनेडिक्ट सोल्यूशन से टेस्ट किया और आयोडीन सोल्यूशन से भी टेस्ट किया। अब आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करने का मतलब है कि वो चेक करना चाह रहा है कि यहाँ पर स्टार्च है कि नहीं। स्टार्च यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज स्टार्च का साइज बड़ा है और स्टार्च यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, स्टार्च यहाँ अंदर ही रहेगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से स्टार्च क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ग्लूकोज क्रॉस कर जाएगा। अब आप बताइए कि अगर हम इसको हीट करते हैं विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, तो अगर हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ इसको हीट करें तो किसको टेस्ट करेगा, ये ग्लूकोज को। और अगर हम इसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं तो ये किसको चेक करेगा, टेस्ट करेगा, ये स्टार्च को टेस्ट करेगा। स्टार्च तो एब्सेंट होना चाहिए, सो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए, स्टार्च एब्सेंट होना चाहिए, सो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। इसी तरह ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए, सो रेड कलर आना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर की कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन में जो हमारे पास आंसर बन रहा है वो डी ही बन रहा है कि इसमें ग्लूकोज पास आउट कर जाएगा जो हमारे टेस्ट में शो हो जाएगा, और स्टार्च पास नहीं करेगा जिसके लिए हमारा टेस्ट नेगेटिव रहेगा। कहता है अ पॉजिटिव फूड टेस्ट प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट, व्हिच टेस्ट वाज परफॉर्म्ड। अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ रहा है तो ग्लूकोज को टेस्ट किया गया है विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन, क्योंकि अगर अमाइनो एसिड्स को चेक किया जाता तो कलर आता वायलेट, अगर प्रोटीन को टेस्ट किया जाता तो कलर आता वायलेट, यहाँ पर कलर है तो कलर आता वायलेट या पर्पल या लाइलैक। ये जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ ग्लूकोज की हीटिंग हुई है बेटे, यहाँ पर ये कलर
ऑरेंज दे सकता है, येलो दे सकता है, ग्रीन दे सकता है, मस्टर्ड दे सकता है, रेड दे सकता है, ब्रिक रेड दे सकता है। सो ये सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही होती हैं जब हम इसको रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है which classes of foods contain elements shown। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन तो नहीं होना मांगता, फैट में नाइट्रोजन नहीं होना मांगता, एंड प्रोटीन में नाइट्रोजन के बगैर नहीं होना मांगता। सो ये ऑप्शन कट गई, ये ऑप्शन कट गई, ये ऑप्शन कट गई, एंड योर ए इज करेक्ट ऑप्शन। In carbohydrates, you have carbon, hydrogen, and oxygen. In fats, you have again carbon, hydrogen, oxygen. But in proteins, you have nitrogen. You can also have sulfur in proteins. So if by any means, if they are mentioning sulfur, don't get confused. Sulfur is also present in proteins. They form disulfide bonds, which you are going to study in your A levels program. So इसीलिए सल्फर यहाँ वो बना के नहीं पूछता, बट अगर कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। कहते हैं, what are basic units from which molecules of glycogen and of proteins are synthesized? So बेटे ये तो हमें पता ही है कि ग्लाइकोजन किससे बन रहा होता है, ग्लूकोज से, और प्रोटीन किससे बन रही होती है, अमाइनो एसिड से। ग्लाइकोज इज फॉर्म glycogen is formed, the basic monomers are glucose and protein के monomers are amino acids. So I think A is the answer. Yes, it is. A is the answer. कहते a person tries eating a diet consisting only of lettuce leaves and water. Which condition might develop? उसको लेटस और वाटर, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगी क्योंकि लेटस में फाइबर होता है, हार्ट डिजीज भी नहीं होगी बिकॉज लेटस में कोई फैट तो नहीं होता, रिकेट्स भी नहीं होगी बिकॉज लेटस में कैल्शियम होता है, उसको स्कर्वी हो जाएगी बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू लैक विटामिन सी। कहता है which fact about proteins make them essential components of human diet? They are an energy source। नहीं भाई, एनर्जी सोर्स तो हमारे पास बाकी चीजें भी हैं। They are used in synthesizing hormone, possibly. They can be stored as a food reserve, and they provide amino acids for the cell growth. तो ये essential जो है ना ह्यूमन डाइट के लिए, ये डीज को बना रहा है, बिकॉज बाकी चीजें हमारा फूड रिजर्व बन सकती हैं। हमारा फैट हमारा फूड रिजर्व होता है, हार्मोन्स फैट बेस्ड भी होते हैं, और एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, लेकिन ये जो सेल ग्रोथ के लिए अमाइनो एसिड्स हैं ये सिर्फ प्रोटीन से ही मिलते हैं, which makes it a very important thing। कहते हैं इनमें से कौन सी चीजें हैं जो फैट में भी होती हैं और प्रोटीन में भी होती हैं, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन वाली ऑप्शंस को तो हम काट देंगे। नाइट्रोजन की ऑप्शंस को काटेंगे। Which chemical elements are present in both fats and proteins? Carbon, oxygen and nitrogen only। अच्छा, ओनली वाली ऑप्शंस तो कट जाएंगी ना, नाइट्रोजन ओनली और ये नाइट्रोजन ओनली वाली ऑप्शंस तो कट गई। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या ऑप्शंस ही गलत हैं। इनमें से दोनों में से आप किसी एक को लगा ले, वो दोनों का पूछ रहा है कि दोनों के अंदर मिला के कौन सी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ उसने लिख दिया हुआ है बोथ। तो बेटे ये ऑप्शंस मुझे गलत लग रही हैं, ऑप्शंस होनी चाहिए थी कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ओनली। आई थिंक ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, इसको यहाँ होना चाहिए था हाइड्रोजन। तो फिर हम इसको डी को करेक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसी मिस प्रिंट्स भी हो जाती है। कहता है which chemical elements are found in carbohydrates and proteins। फिर वही वाला सवाल आ गया, तो ध्यान रहे फैट में नाइट्रोजन को नहीं ओके करना,
कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन को ओके नहीं करना, यहाँ नाइट्रोजन है, लिहाजा ये बची ऑप्शन ए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर नाइट्रोजन आ सकती है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक प्रोटीन सोल्यूशन में 3 डिफरेंट रिएजेंट्स डालें और वो बता रहा है कि क्या सेट ऑफ रिजल्ट आएगा। प्रोटीन सोल्यूशन है, आयोडीन टेस्ट तो नेगेटिव आएगा। ऑलराइट, प्रोटीन सोल्यूशन है, आयोडीन टेस्ट तो नेगेटिव आएगा, लिहाजा ये ब्लैक तो नहीं आ सकता। बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोटीन सोल्यूशन है, ब्लू आएगा, रेड तो आ नहीं सकता, ये भी कट गया। हाँ, ये अलबत्ता पर्पल जरूर आएगा। सो सी इज द आंसर। ब्राउन, ब्लू एंड ये पर्पल आया, सो सी इज द आंसर। The vitamin C changes cholesterol into a form which is less likely to be deposited in artery walls. Which dietary advice would help coronary heart disease? Eat more bread and less meat. Eat more butter. Eat more oranges and less butter. More oranges. ऊपर उसने बोला ना कि vitamin C is a good thing for heart health, because it converts your fat into less likely depositing fat inside your artery wall. So D is the answer. ओके, इस ऊपर बोल रहे हैं लेस ऑरेंजेस खाओ, लेस ऑरेंजेस खाएंगे तो लेस विटामिन सी मिलेगी, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। और बाकियों में कह रहा है मोर बटर खा लो, तो वो तो काम खराब है। फिर कह रहा है व्हिच केमिकल टेस्ट शोज द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन अ बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर। एंजाइम को टेस्ट करना है तो प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, और प्रोटीन टेस्ट जो है वो ये बायोलिट टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इंक्लूड वीकनेस, फटीग, aching and swollen joints, bruise-like spots around their follicles, and swollen and soft gums. क्या हुआ है इसको और इस बंदे को क्या देना चाहिए? इसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आयरन वगैरह उसकी बॉडी में सही तरह से रह नहीं रहा, रुक नहीं रहा, ठीक है। आप उसको ऑरेंजेस दें एज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आयरन रिटेन होने लगेगा और ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये स्कर्वी की हैं, और स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4 bags made of partially permeable membrane are placed in tubes of water as shown in the diagram. बैग मेड ऑफ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, एक में क्या डाल दिया उसने? स्टार्च सोल्यूशन। स्टार्च सोल्यूशन तो यहाँ से बाहर आ नहीं सकता। एक में डाला रिड्यूसिंग शुगर सोल्यूशन, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर मौजूद हो। एक में स्टार्च प्लस स्लाइवा डाला, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा, रिड्यूसिंग शुगर बाहर आ जाएगी, और इसमें खाली स्लाइवा, यहाँ से भी बाहर कुछ नहीं आएगा। कहता है 20 मिनट्स के बाद ये जो बाहर वाला पानी है, इस पानी के सैंपल का टेस्ट परफॉर्म किया गया, तो बेटे इसका और इसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इन दोनों का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव टेस्ट का मतलब होता है ब्लू कलर, ठीक है जी। सो आप ये देखिए, यहाँ पर एक आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है और एक यहाँ पर ब्लू कलर नजर आ रहा है, और दरमियान में सेंटर में ऑरेंज ऑरेंज, जिसका मतलब इट वैलिडेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। सो बी इज द आंसर इन दिस केस। Sir, ये बेटे, how is reducing sugar able to pass through the membrane? reducing sugars are most basic sugars, na? They can pass through membranes. Okay, sir. Next question देखते हैं। Which row in the table correctly identifies the deficiency disease caused by vitamin C, calcium and iron? Vitamin C से क्या होगा? स्कर्वी हो जाएगी, कैल्शियम से ब्रिटल बोन्स एंड आयरन से एनीमिया। So D is the answer.
ये मैं इतना तेजली कह रहा हूँ, तेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों को ये डाटा काफी ज्यादा आप जो है वो जान चुके हैं इसके बारे में। कहते हैं bread contains dietary fiber, fat and protein and starch. Which substance contribute least to the energy obtained by the person eating the bread? कौन सी चीज लीस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है? तो लीस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइबर कर रही है। लीस्ट कंट्रीब्यूशन बेटे फाइबर कर रही है।